गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट में। तो आज हम एक अच्छा प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर हमको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, या बहुत सारे बच्चों को कंपाउंड दे दिया जाता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिला है वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताता जा रहा हूं और उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है और आपका प्रैक्टिकल जो है वो 100% जो होगा वो एग्जैक्टली कंप्लीट होगा। ठीक है, तो भाई जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि आपके जो भी हित मित्र सगे संबंधी हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब लैब में हम इंटर करते हैं तो वहां हमको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो अननोन दे दिया जाता है और उसको हमको आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि जो हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमको सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, उसको हमको देखना है, सिंपल सा देखना है। देखने के बाद वो प्राइमरी टेस्ट में आ जाता है। तो प्राइमरी टेस्ट में उसकी फिजिकल स्टेट में सॉलिड है तो कैसा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि पाउडर है, तो जो भी होगा वो आप लिख देंगे। जैसे आपको मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला तो फिजिकल स्टेट में आप लिख देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर इन कलर की बात करें, देखने से आपको पता हो जाएगा कि व्हाइट है, कलरलेस है कि ब्राउन कलर है। ठीक है, पिंक कलर है या पिंकनिश ब्राउन कलर है, तो जो भी कलर होगा आप कलर लिख देंगे। ऑर्डर की बात करें तो आप कंपाउंड को थोड़ा सा उठाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हथेली में उसको चुटकी से ऐसे रगड़ के उसकी स्मेल करेंगे कि उसका स्मेल क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसकी स्मेल कैसी आएगी उसके बेस पे हमको लिख देना है कि ऑर्डरलेस है, अमोनिया लाइक स्मेल है, फिनाल लाइक स्मेल है, मतलब कैसी स्मेल है वो हमको लिख देना है। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए किसमें, प्राइमरी टेस्ट में। दूसरी बात करें इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट में क्या होता है, हमको कंपाउंड को जलाना होता है। सपोज हमारे पास ये बर्नर है, ठीक है, हमको क्या करना है, वायर गाज पे, जो हमारे पास लैब में वायर गाज होता है, वायर गाज पे थोड़ा सा कंपाउंड एक पिंच रख करके इसको जलाना है। जलाने के बाद अगर वो सूटी फ्लेम दे रहा है, मतलब काला धुआं निकल रहा है, तो सूटी फ्लेम दे रहा है तो एरोमेटिक हो जाएगा आपका कंपाउंड। और अगर आपका जो कंपाउंड है वो नॉन सूटी फ्लेम, मतलब व्हाइट धुआं जो है आपका निकल रहा है, तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा एलिफेटिक। तो यहां पे लिखना होगा, अगर मान लीजिए आपका सूटी फ्लेम निकल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा द कंपाउंड बर्न्स विथ सूटी फ्लेम सो द कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर मान लीजिए आपका सूटी फ्लेम नहीं निकल रहा है, नॉन सूटी फ्लेम है, तो यहाँ पे लिख देना द कंपाउंड बर्न्स विथ नॉन सूटी फ्लेम सो द कंपाउंड इज एलिफेटिक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको जलाने के बाद हमको पता करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब अगर हमको सॉल्युबिलिटी किसी कंपाउंड की चेक करनी है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम उसको चेक करेंगे हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर में। तो उसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर में थोड़ा सा हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कंपाउंड डाल दिया, तो पानी उसमें डाला और उसको अच्छे से सेक करना स्टार्ट कर दिया। अच्छे से सेक करते हैं, ये नहीं कि 1 मिनट 10 सेकंड हमने सेक किया, ये सर मेरा डिजॉल्व नहीं हो रहा, सर मेरा डिजॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2 to 5 मिनट उसको बढ़िया ढंग से सेक करना है, फिर उसमें देखना है कि वो डिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नहीं डिजॉल्व हुआ तो उसको जेंटली थोड़ा सा हीट करेंगे। जेंटली थोड़ा सा हीट करोगे तो हीट करने के बाद पता चल जाए कि ये हॉट वाटर में सोल्यूबल है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपका ना कोल्ड वाटर में सोल्यूबल है ना हॉट वाटर में, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बनाना है, उसमें डिजॉल्व करना है। उसमें भी नहीं हो रहा है तो आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल करना है, एथिल अल्कोहल में सोल्यूबल है, ठीक है, ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ऐसे बेंजीन में। तो कंटिन्यूअस हमको सॉल्युबिलिटी चेक करते जाना है और जिसमें सोल्यूबल होगा उनको लिख देना है द कंपाउंड इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो भी होगा वो स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका सोल्यूशन बन गया, जैसे सॉल्युबिलिटी आपने चेक कर ली, सोल्यूशन आपका बनके तैयार हो गया, उसी सोल्यूशन में क्या करना है, सैचुरेशन टेस्ट करना है। मींस एल्केलाइन KMnO4 जो है
सोल्यूशन की, 1-2 ड्रॉप उसी में ड्रॉपर की मदद से डालना है। तो आप उसमें, अब ये नहीं कि पूरा बोतल उसी में खाली कर दो, टेस्ट ट्यूब भर दो, तब वो डिकलराइज नहीं होगा, उसमें हमको कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। आप 1 बूंद या 2 बूंद उसमें डालेंगे तो अगर आपका कलर जो है वो डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसमें अनसेचुरेशन है, ठीक है, मतलब जो हमारा कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड है। और अगर उस जो एल्केलाइन केमिनोफोर का जो कलर है वो डिसअपियर नहीं हो रहा है तो हमारा कंपाउंड जो होगा वो सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप एल्केलाइन केमिनोफोर से कर सकते हैं या आप ब्रोमीन वाटर उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर डालने पर अगर कलर को डिसअपियर कर रहा है तो आपका अनसेचुरेटेड, और कलर को डिसअपियर नहीं कर रहा है तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो गया। तो ये हमारा हो गया सेचुरेशन टेस्ट। सेचुरेशन टेस्ट के बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आती है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट यानी नाइट्रोजन, सल्फर या कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ये सबसे अच्छा ढंग की चीज होती है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। और इसके लिए अलग मेथड भी है, इसके लिए हम लोग लैंग्से टेस्ट करते हैं। अब लैंग्से टेस्ट में क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करते हैं, ब्रीफ में जानते हैं कि लैंग्से टेस्ट होता क्या, ठीक है। तो लैंग्से टेस्ट जो होता है इसी के थ्रू हम एक्स्ट्रा एलिमेंट जो भी हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं या लैंग्से सोल्यूशन। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग लेते हैं इग्निशन ट्यूब, छोटी सी ट्यूब होती है इग्निशन ट्यूब, ठीक है। एक सिरा उसका बंद होता है, दूसरा सिरा उसका खुला होता है, जैसे कैप की तरह होता है, ठीक है। जैसे इसके हम कैप की बात करें तो इसी कैप की तरह होती है, ठीक है। अब इग्निशन ट्यूब में क्या कर रहा है, जो भी आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड को थोड़ा सा भर देना है नीचे, फिर बीच में क्या करना, आपको सोडियम के 1 से 2 पीस, स्मॉल 2 पीसेस जो है वो इसमें डाल देने हैं। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा कंपाउंड और भर देना है, इसे लेस देन हाफ ही होना चाहिए, टोटल जो है वो लेस देन हाफ ही रहेगा, ठीक है। इतना भर देते हैं। भरने के बाद हम इसको टेस्ट होल्डर से पकड़ लेते हैं और इसको जेंटली हीट करते हैं बर्नर पे। जेंटली हीट करते हैं, जेंटली हीट करते हैं, सोडियम जो होता है जल्दी बर्न होने लगता है, ठीक है। तो जेंटली हीट करना मतलब ऐसे कर ले जाना बर्नर पे, फिर हटा लेना, फिर ले जाना, फिर हटा लेना, ऐसे कंटिन्यूअस तब तक करना है जब तक जो पूरा सोडियम इसमें था और जो हमारा कंपाउंड है वो मेल्ट ना हो जाए। आपका सोडियम मेल्ट हो गया, आपका कंपाउंड भी मेल्ट हो गया। अब कंपाउंड जब मेल्ट हो गया फिर आप इसको, जो आपकी इग्निशन ट्यूब है, इसको बर्नर के ऊपर ऐसे पकड़ के आप खड़े हो जाइए। कब तक, जब तक कि ये रेड हॉट ना हो जाए, इसको बिल्कुल रेड हॉट कर देना है, रेड हॉट कर देना है, ठीक है। तो रेड हॉट करने के बाद आपको एक लानी है पोर्सलिन डिस्क, ठीक है। इसमें आपको भरना है डिस्टिल्ड वाटर H2, ठीक है। अब ये अगर रेड हॉट हो गई हमारी इग्निशन ट्यूब, अब रेड हॉट होने के बाद इसको इसी पोर्सलिन डिस्क में, जिसमें डिस्टिल्ड वाटर लिया उसी में इसको फोड़ देना है, इसको इसी में तोड़ देना है, फोड़ देना है। उसके बाद इसको क्या करना है, इस पोर्सलिन डिस्क को बर्नर के ऊपर रख करके 5 मिनट तक क्या करना है, लगभग बॉयल करना है। जो हमारा सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसको बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद उसको हम एक बीकर में रख लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट, या इसको लैंग्से सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारा बनके तैयार हो गया। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट हमारा बन गया तो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के 3 पार्ट कर लेंगे 3 टेस्ट ट्यूब में। क्या करना है, देखो पहले स्टेप में जब हमने थोड़ा सा सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया है, इसमें फेरस सल्फेट का फ्रेश सोल्यूशन बनाना है और फ्रेश सोल्यूशन इसमें 1 से 2 बूंद उसमें ऐड करना है। उसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की 1-2 बूंद ऐड कर देना है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो होता है ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट फेरस हाइड्रोक्साइड का आ जाता है, ठीक है। FeOH का होल ट्वाइस का फेरस हाइड्रोक्साइड का ग्रीन जो कलर होता है वो इसमें अपीयर हो जाता है, ठीक है। फिर इसको जेंटली थोड़ा सा हीट करना है। हीट करने के बाद इसको क्या करना है, रख देना है 2 मिनट के लिए, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें ऐड करते हैं। तो जो हमारा ग्रीन कलर रहता है वो गायब हो जाता है, ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर डिसअपियर होने के बाद इसमें हमको FeCl3 फेरिक क्लोराइड की 2-3 बूंदे डालनी है। फेरिक क्लोराइड की 2-3 बूंदे डालने के बाद में अगर हमको ग्रीनिश ब्लू कलर मिलता है, अगर हमको
ग्रीनिश ब्लू कलर मिलता है, प्रोसियन ब्लू कलर मिलता है, तो इसमें नाइट्रोजन है। और अगर ग्रीनिश ब्लू कलर नहीं मिलता है तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखना है। हम लोग लेंगे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट में फेरस सल्फेट का बिल्कुल फ्रेश सोल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसकी 2 से 3 बूंदे उसमें डालनी है। साथ में 1 से 2 बूंद आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालना है। तो आपको अगर हरा, तो आपको हरा हरा प्रेसिपिटेट उसमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या हरा कलर उसमें मिलने लगेगा। अब ग्रीन कलर जो मिल गया हमको, थोड़ा सा हीट करेंगे, हीट करने के बाद रख देंगे, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ग्रीन कलर आपका उसी में बना रहेगा। क्या करना है, ठंडा होने के बाद उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते जाएंगे, क्या होगा कि वो ग्रीन कलर जो होगा वो गायब होता चला जाएगा। ग्रीन कलर आपका गायब हो गया। अब उसमें क्या करना है, फेरिक क्लोराइड की 2 से 3 बूंदें डालनी है। और अगर डालने के बाद आपको ग्रीनिश ब्लू कलर मिल रहा है या प्रोसियन ब्लू कलर मिल रहा है तो उसमें आपका नाइट्रोजन है, और नहीं मिल रहा है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो है अगर, तो आपको लिख देना नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, किसके लिए हो गया, नाइट्रोजन के लिए। दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी हमने क्या लिया है, सोडियम एक्सट्रैक्ट। और इसमें क्या करना है हमको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोल्यूशन इसमें ऐड करना है। तो अगर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सोल्यूशन ऐड करने के बाद हमको पर्पल कलर मिल रहा है, कौन सा कलर, पर्पल कलर मिल रहा है, तो पर्पल कलर मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, इसमें सल्फर प्रेजेंट है। और अगर पर्पल कलर नहीं मिल रहा है तो हमारा इसमें सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया सल्फर के टेस्ट। ठीक है, सल्फर के बाद आता है हमारा हाइड्रोजन टेस्ट। हाइड्रोजन टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये होता है हाइड्रोजन के टेस्ट के लिए। अब सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में कि सोडियम एक्सट्रैक्ट को आप थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट को थोड़ा सा बॉयल करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 1 ml कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस में इसके साथ आपको ऐड करना है थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें 1 ml कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट का ऐड करना है। इतना ऐड करने के बाद ऑब्जर्व करना है कि हमको कैसा कलर मिल रहा है। पहला, अगर व्हाइट कलर मिल रहा है, व्हाइट क्रूडी कलर, ठीक है, व्हाइट कर्डी कलर अगर हमको मिल रहा है, तो व्हाइट कर्डी कलर अगर मिल रहा है तो क्लोरीन होगा, Cl माइनस प्रेजेंट होगा। अगर आपको पेल येलो कलर मिल रहा है तो आपका ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। तीसरा, अगर आपको येलो कलर मिल रहा है तो आपका आयोडीन प्रेजेंट होगा। तो आपको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के बाद क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और AgNO3 आपको मिक्स करना है। आपको इसमें से कोई चीज दिख रहा है तो आपका अगर व्हाइट कर्डी मिल रहा है कलर तो Cl माइनस हो जाएगा, पेल येलो कलर मिल रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, और अगर येलो कलर मिल रहा है तो आयोडीन उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब अगर ये कलर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो अब्सेंट हम लोग लिख देंगे कि नो हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिमेंट टेस्ट। एलिमेंट टेस्ट के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप उसमें कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है कि एल्कोहल का है, फिनाल का है, एल्डिहाइड का है या ग्लूकोज है, मतलब उसमें एमाइड है, कौन सा ग्रुप उसमें प्रेजेंट है इसके बेसिस पे। तो हमको उससे पहले देखना है कि हमारे उसमें कौन सा एलिमेंट मिला हुआ है। सपोज आपको कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं मिला, तो जब आपको कोई एलिमेंट नहीं मिला तो आप एमाइड का टेस्ट क्यों करेंगे भाई। एमाइड में होता है CONH2 नाइट्रोजन होता है, तो आपको कोई एलिमेंट जब नहीं मिला, नाइट्रोजन नहीं मिला, तो आप एमाइड का टेस्ट नहीं करेंगे। एमाइड का टेस्ट नहीं करना है। कौन सा टेस्ट करना है, स्टार्टिंग आपको करनी है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, दूसरा एल्कोहल, तीसरा फिनाल,
चौथा CHO। ऐसे आपको कॉन्टिन्यूअस टेस्ट करते चले जाना है। ये तब के लिए जब नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन है तो एमाइड का करना है, सल्फर है तो थायोयूरिया का। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट। अब मान लीजिए आपका नाइट्रोजन नहीं निकला और आप एमाइड का टेस्ट करते जा रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो? जब नाइट्रोजन नहीं तो एमाइड का टेस्ट कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मान लीजिए नाइट्रोजन है और आप फिनाइल का टेस्ट कर रहे हो, आप एसिड का टेस्ट कर रहे हो, आप एल्डिहाइड का टेस्ट कर रहे हो, OH का टेस्ट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो भाई? जब नाइट्रोजन है मत करो, नाइट्रोजन है तो इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये हमको की पॉइंट याद रखना है। ये हमको शॉर्ट टर्म है कि हम मान लीजिए स्टार्टिंग से करते जाएंगे तो यहां पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब करोगे तो नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इतना करने के बाद नहीं मिलेगा, फिर हमको यहां पहुंचेंगे नाइट्रोजन वाला मिलेगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन है तो यहीं से करो जिसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। अब फंक्शनल ग्रुप में सबका स्पेसिफिक टेस्ट है, कैसे किसको करते हैं। जैसे हम अगर इसकी बात करें तो हमारा सोल्यूशन जो होगा उसका एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक पिंच डालेंगे। अगर ब्रीफ प्रेफरेंस मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमारा एसिड जो है वो प्रेजेंट है। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसका कंफर्मेशन टेस्ट करना है तो एथिल अल्कोहल की थोड़ा सा 2-3 बूंद या 1 ml डाल देते हैं और 1-2 बूंद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के गर्म करते हैं और एस्टर बनता है। एस्टरिफिकेशन आप जानते हैं कि अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एस्टर। तो अगर हमको फ्रूटी स्मेल मिल रही है, नेल पॉलिश की तरह स्मेल आ रही है, तो आपको पता हो जाएगा कि हमारा एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा, अगर हम मान लो एमाइड की बात करें तो आपको क्या करना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2-3 बूंदे ऐड करनी है। और आपको अगर अमोनिया लाइक स्मेल मिल रही है, आपको अगर अमोनिया लाइक स्मेल मिल रही है, तो ये चीज आपका कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है, एमाइड है। ठीक है, तो सबकी स्पेसिफिक टेस्ट है वो आप बुक में देख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में बुक अलाउ होती है। ठीक है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लैब जो भी होता है, प्रैक्टिकल लैब होता है, उसमें बुक अलाउ होती है। तो आप उसमें स्पेसिफिक टेस्ट इसका क्या है वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के बाद मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की मैं एक स्पेशल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सपोज अगर मान लो आपको आता है, या मान लीजिए ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को इतना अगर वो फंक्शनल ग्रुप बताते हैं तो उनको मेल्टिंग पॉइंट बता दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड किया, तो जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो 121 डिग्री सेल्सियस अगर आ रहा है तो हमको अब ये देखना है कि 121 डिग्री सेल्सियस के आसपास मान लीजिए आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया एसिड का, तो कौन सा ऐसा एसिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या इतना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं आपका एग्जैक्ट आ जाए, आपका हो सकता है कि किसी का 124 हो तो आपका 121 आ गया, या किसी का 120 हो आपका 121 आ गया। तो आपको देखना है कि किसका है ये, या किसके आसपास ये घूम रहा है। तो जैसे मैंने कह दिया कि ये बेंजोइक एसिड के आसपास है, या एग्जैक्टली बेंजोइक एसिड का ही होता है 121 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको क्या लिख देना है, एजम्पशन। क्या आपने निष्कर्ष निकाला, द कंपाउंड में बी बेंजोइक, कि आपका कंपाउंड जो है वो बेंजोइक एसिड हो सकता है। तो भाई हो सकता है तो उसका कंफर्मेशन टेस्ट करो। तो कंफर्मेशन टेस्ट मतलब स्पेसिफिक टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट क्या, कि ये बेंजोइक एसिड है कि नहीं है। तो आप बेंजोइक एसिड का चैप्टर खोलिए, उसमें तो बुक में देखिए कि बेंजोइक एसिड का स्पेसिफिक टेस्ट क्या है। एल्कोहल के साथ एस्टर बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या देता है। तो ये सब आपको स्पेसिफिक टेस्ट में करना है कि स्पेसिफिक टेस्ट इसका क्या है, स्पेसिफिक टेस्ट ये क्या देता है। तो ये आपकी स्पेसिफिक टेस्ट हो गई। अब अगर उसका स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो अगर ये दे रहा है, तो दे रहा है तो आपको क्या लिख देना है, रिजल्ट। रिजल्ट में क्या, कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेंजोइक एसिड। आपका जो कंपाउंड आपको मिला था बेंजोइक एसिड है, और नीचे उसका हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया।
ठीक। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने क्या किया, डेरिवेटिव बना दिया। डेरिवेटिव में क्या कि अगर बेंजोइक एसिड है तो इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन बनेगा। तो ये आपने डेरिवेटिव बना दिया कि बेंजोइक एसिड प्लस NaOH गिव्स आउट बेंजीन। ये आपने इसका एक डेरिवेटिव बना के रख दिया। तो यहां तक आपने डेरिवेटिव तक आपने क्या किया, पूरा प्रैक्टिकल का प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है वो पूरा पूरा कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, तो पूरा पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और इसका प्रोसेस भी आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप चाहे हमारे चैनल पे, चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे जो ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, या व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पर्सनली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रैक्टिकल की सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे आपको अगर प्रैक्टिकल लैब में आप जाते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। आपको किसी भी प्रॉब्लम के तरीके की प्रॉब्लम बेयर नहीं करनी पड़ेगी जब तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो हम आपको अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, बस आप लोग अपना सहयोग ऐसे देते रहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।